हेलो डियर लर्नर्स, इस वीडियो में हम क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने एक वीडियो में दे दिया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मिलता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम है, it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. इसका मतलब है कि जो इकोसिस्टम होता है वो इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि आप, मैं, हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स में। तो ये सब मिलके हम एक दूसरे से लिंक्ड है, इसलिए ये सब मिलके एक इकोसिस्टम बनाता है, ये इकोसिस्टम होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट है, लैंड, वाटर एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स और एनिमल्स नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब ये भी है, और नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब जो हमें प्रकृति जो हमें देती है, जो वो हमें देती है, जो पहले से ही रहता है, जैसे लैंड, वाटर, ये एयर, ये सब पहले से ही है, ये हमने नहीं बनाया है। तो ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट में आता है। थर्ड क्वेश्चन है, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। There are three types of major components of the environment. पहला होता है human, यानी कि इंडिविजुअल और इकोनॉमिक, इसके एग्जांपल्स। सेकेंड है ह्यूमन मेड, जिसके एग्जांपल्स है रोड्स और पार्क्स। और थर्ड है नेचुरल, जैसे कि ट्रीज और रिवर्स। अगर आपको ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। हमें ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के 4 एग्जांपल्स देना है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो 4 एग्जांपल्स लिखे हैं वो है पार्क्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स। आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज लिथोस्फेयर। मैंने लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर पे भी एक वीडियो बना के रखी है, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो व्हाट इज लिथोस्फेयर हमारा क्वेश्चन है। तो लिथोस्फेयर जो होता है वो हमारे अर्थ का टॉप लेयर और सॉलिड क्रस्ट होता है, यानी कि हमारे अर्थ को पूरा ऊपर से घेर के रखता है। ये सॉलिड होता है, यानी कि कड़क होता है। ये रॉक्स और मिनरल से बनता है, और इसके ऊपर सॉइल यानी कि मिट्टी की, रेत की एक छोटी सी थिन लेयर फैली हुई है। इसकी जो सरफेस होती है वो इरेगुलर होती है। इरेगुलर यानी कि ऊपर कभी ऊपर तो कभी नीचे। क्यों? क्योंकि इसमें वेरियस लैंडफॉर्म्स होते हैं, वेरियस लैंडफॉर्म्स, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स और वैलीज। जैसे कि जब माउंटेन ऊपर जाता है तो सरफेस भी ऊपर जाती है, इसीलिए इसकी सरफेस इरेगुलर होती है। तो हमारा वाटर लिथोस्फीयर का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, which are the 2 major components of the biotic environment। बायोटिक एनवायरनमेंट, जैसे कि हमने पढ़ा था कि बायोटिक होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इसके हमें 2 मेजर कंपोनेंट्स बताने हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट के, एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। ये होगा इसके 2 मेजर कंपोनेंट्स। अब हम इसका आखिरी और क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जो कि है, what is biosphere? Biosphere is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life। जब land, water और air एक दूसरे से मिल जाते हैं तब वो बायोस्फीयर बनाते हैं। मैंने मेरी वीडियो में बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये सारी चीजें पूरे क्लियर एक्सप्लेन की है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। आप वहां से जाके देख लीजिएगा, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। तो अब हमने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस देख लिया है। अब हम देखेंगे टेक द करेक्ट आंसर्स।
तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? तो डेजर्ट होता है, फॉरेस्ट भी होता है, सिर्फ हमारा जो कि एक्वेरियम है वो नहीं होता है, नेचुरल इकोसिस्टम में वो नहीं आता है। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है विच इज नॉट अ component of human environment, which is not, क्या नहीं होता है human environment का component? तो human environment का जो component है land नहीं होता है, तो land होगा इसका सही आंसर। land है इसका सही आंसर। रिलीजन और कम्युनिटी human environment में आते हैं। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है which is ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। कौन सा इनमें से ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है? तो माउंटेन जो होते हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट के भाग होते हैं। सी भी नेचुरल एनवायरनमेंट का ही भाग है, लेकिन रोड्स हम लोग बनाते हैं, ये ह्यूमन मेड में आता है। इसका आंसर हो जाएगा रोड। अब हम देखेंगे इसका लास्ट यानी कि फोर्थ क्वेश्चन। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन है विच इज अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा, थ्रेट का मतलब होता है कि खतरा, इसका खतरा क्या है एनवायरनमेंट के लिए, खतरा क्या है? अगर प्लांट्स ग्रो होंगे तो एनवायरनमेंट को कोई खतरा नहीं होता, अगर क्रॉप्स भी ग्रो होंगे तो भी कोई खतरा नहीं होता, लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो एनवायरनमेंट का खतरा भी बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब हमारा टिक द करेक्ट आंसर भी हो गया है। अब हम देखेंगे मैच द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर होता है अ नैरो जोन। बायोस्फीयर का आंसर है नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, यानी कि ऐसी कोई जगह जहाँ पे लैंड वाटर और एयर एक साथ मिलते हो। सेकंड है एटमॉस्फेयर, जिसका आंसर है ए, यानी कि ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। हमारे अर्थ के आसपास जो एयर का एक ब्लैंकेट यानी कि पूरी आसपास, हमारे पूरे अर्थ के आसपास हवा की लेयर फैली हुई होती है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फेयर होता है डोमेन ऑफ वाटर। पानी का जो डोमेन होता है वो होता है, उसका नाम होता है एटमॉस्फेयर। और एनवायरनमेंट होता है आर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे सारे आंसर्स आ गए, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हमारा जो मैच द फॉलोइंग था वो भी खत्म हो गया है। अब हम देख लेते हैं गिव रीजंस। गिव रीजंस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट। इसका आंसर है मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। जो लोग होते हैं वो हम एनवायरनमेंट को इसीलिए चेंज करते हैं क्योंकि हमारी जरूरतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इसीलिए हमें इसको मॉडिफाई यानी कि चेंज करना पड़ता है। और कभी कभी हमें हमारी नेचुरल सराउंडिंग जैसे कि ट्रीज, रिवर्स को भी डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, उनको तोड़ना पड़ता है। अब देख लेते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन, जो कि है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। इसका आंसर है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर बिकॉज ऑफ फूड। हम जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे पे इसलिए डिपेंड होते हैं खाने की वजह से। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है जो कि उनको एनिमल्स देते हैं, और एनिमल्स को चाहिए होता है ऑक्सीजन जो कि उनको प्लांट्स देते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है, और इसीलिए प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर आपके सारे एक्सरसाइजेस इस वीडियो से सॉल्व हो गए हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।